विरोध है, सनातन का विरोध है। भगवान का नाम गरीब नवाज, एक बार जिसने झोली फैला दी उसके सामने तेरे दरबार की नमस्कार साथियों, देश भर में क्या वायरल खबरें चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जय श्री राम के नारा लगा करके इस देश में कई सारे गलत काम किए जाते हैं। पिछले 11 सालों में आपने देखा होगा कि जय श्री राम के नारा लगा करके लिंचिंग कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी वीडियो सामने आई है जहां पर जय श्री राम का नारा लगाने वाला बुरा फंस गया है और तमाम हिंदूवादी संगठन की बोलती बंद हो गई है। कुछ ऐसा घटना घटा है, क्या घटना घटा है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग जगह दुआ कर रहे हैं। मदीने में दुआ कर रहे हैं, अजमेर में दुआ कर रहे हैं और भी कई जगह दुआ कर रहे हैं। क्या अपडेट्स आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सीजेआई गवाही के ऊपर जूता से हमले करने वाला नफरती आतंकी एडवोकेट जो है वो अब अपनी जान की सुरक्षा के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्या अपडेट्स आ रही है वो आपको पता चलेगा। साथ ही कुछ छोटी बड़ी और खबरें हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को खूब फैलाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वायरल वीडियो से। इस वायरल वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि खड़े हैं, सामने कुछ और लोग खड़े हैं और उनके बीच में कुछ चर्चा हो रही है। ये वीडियो जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां पर एक एडवोकेट और पुलिस के बीच में बहस हो जाती है। एडवोकेट का नाम अनिल मिश्रा है, जो कि अभी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था, उनके ऊपर गलत टिप्पणी किया था और यहां तक कह दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान नहीं लिखा है, इनके हिसाब से किसी और ने लिखा है। मैं उसका जिक्र करना यहाँ पे नहीं चाहूंगा। लेकिन इसी वीडियो में दूसरी तरफ आपको एक महिला पुलिस नजर आ रहे होंगे, ये डीएसपी हिना खान है और इन दोनों के बीच में बहस इस बात को लेकर के हो गई कि एडवोकेट अनिल मिश्रा जो है वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए सड़कों पर टेंट लगवाना चाह रहा था, पंडाल लगवाना चाह रहा था और डीएसपी हिना खान जो है वो मना कर रही थी। जिसके बाद नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा ये सोचता है कि सामने वाला मुसलमान है और हम जय श्री राम का नारा लगा करके इसे हिंदू विरोधी साबित कर देंगे। जिसके बाद नफरती एडवोकेट अनिल मिश्रा जो है वो जय श्री राम का नारा लगाता है और कहता है कि आप जो है हिंदू विरोधी हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं। और जैसे ही ये जय श्री राम का नारा लगाता है, पलट करके डीएसपी हिना खान भी जोरदार तरीके से जय श्री राम का नारा लगा देती है। जिसके बाद इस नफरती एडवोकेट का चेहरा उतर जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। नहीं, बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आइएगा आपने, जब मूर्तियां लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने, जब धर्मांतरण होते हैं वहाँ पर इतनी इकट्ठी होती है। नहीं, मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे एसडीएम साहब का मिला ना, नहीं आपने 2 बार ये टैग वाला लौटाया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, परिवार की सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जन्मदिन है घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता कोई। अंदर बंद हुआ है, तो देखा आपने, नफरती एडवोकेट के तमाम ख्वाहिश के ऊपर पानी फेर दिया समझदार डीएसपी हिना खान ने। ये डीएसपी बनी है तो जाहिर सी बात है पढ़ लिख करके बनी थी, कोई गोबर छाप तो रही नहीं है, इसलिए ये डीएसपी बनी और वो समझ गई कि इनको मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाएगा और ऐसा पलटवार किया कि जो नफरती वकील हैं वो चारों खाने चित हो गए। अगर गलती से अल्लाह अकबर का नारा लगा देती या फिर चुप भी हो जाती तो यही हिंदूवादी एडवोकेट जो है वो इनके ऊपर हावी हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोलती बंद हो गई। सोशल मीडिया पर जम करके चर्चा हुई है और खूब तारीफ हुई है कि अच्छा सबक सिखाया है नफरती हिंदूवादी संगठन एडवोकेट अनिल मिश्रा को। वहीं हम बात करेंगे, इन दिनों काफी ज्यादा मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो जब मोदी जी मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं तो योगी जी कहां पीछे रहने वाले हैं। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, यहां पर पहले नया बिजली कनेक्शन लेने पर 1032 रुपए देने पड़ते थे। अब योगी जी का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है, जहां पर आपको नया बिजली कनेक्शन लेना होगा तो आपको 6400 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है और डबल मास्टर स्ट्रोक खेला गया है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। उन्होंने चुना भी है डबल इंजन को, तो डबल मजा वो ले। वहीं इन दिनों हिंदू धर्म के एक संत प्रेमानंद महाराज काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं और चर्चा में बने होने का कारण है कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनकी दोनों किडनियां खराब है और जिसकी वजह से वो लगातार अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और बीमारी की वजह से उनके चाहने वाले लोग काफी ज्यादा चिंतित है। और उनके चाहने वालों में केवल हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान हैं और मुसलमान उनके लिए दुआ इस हद तक मांग रहे हैं
कि मुसलमान जो हैं कभी मदीने में पहुंच जा रहे हैं, मदीने में जाकर के प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांग रहे हैं। अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दरगाह में प्रेमानंद महाराज की सेहत में सुधार हो, इसके लिए दुआ मांगी गई है और चादर चढ़ाया गया है। और खबरें आई हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह में भी दुआ मांगा गया है प्रेमानंद महाराज के लिए कि उनके सेहत में सुधार हो। और जब दुआ मांगा गया है तो खबर यह भी आना शुरू हो गई है कि उनके सेहत में सुधार हो रहा है। इससे यह समझ में आता है कि प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान के जरिए जो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में सामाजिक एकता का जो कार्य किया है, उसको लेकर के मुस्लिम और हिंदू दोनों उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और ये जवाब है उन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के लिए जो देश में नफरत फैलाते हैं। आपको मालूम होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है लगातार मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहता है। अभी हाल में ही दीपावली में पटाखों को लेकर के उसने मुस्लिम समाज के ऊपर गलत टिप्पणी किया था और लगातार मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलते रहता है। तो जो इज्जत प्रेमानंद महाराज को मिल रही है वो इज्जत धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मिल पाती है। ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को बल्कि बहुत सारे ऐसे ढोंगी संत हैं जिनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो प्रेमानंद महाराज को मिल रहा है। प्रेमानंद महाराज को वो सम्मान मिलने का कारण ये है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं। भगवान का नाम गरीब निवाज है। एक बार जिसने झोली फैला दी इनके सामने, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जब समाज में नफरत फैलाया जाता है, देश में नफरत फैलाया जाता है, तो इसका शिकार केवल मुस्लिम नहीं होते हैं, हिंदू भी होते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया जाता है। खबर आ रही है गुजरात के जूनागढ़ से, जहां पर एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद यह हंगामा किया गया कि मंदिर में तोड़फोड़ किया जा रहा है, जरूर किसी मुस्लिम ने ऐसी हरकत की होगी। लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पता यह चलता है कि जो मंदिर का प्रतिनिधि था और मंदिर का सेवा करने वाले लोग थे, उसने ही मंदिर में तोड़फोड़ किया था। और इसके पीछे का कारण था कि मंदिर में जब तोड़फोड़ किया जाएगा तो हमारा ये मंदिर जो है हाईलाइट हो जाएगा पूरे देश भर में, और यहाँ पर जब दोबारा मूर्ति स्थापित होगी, मंदिर बनेगा, तो ये मंदिर प्रसिद्ध हो जाएगा और हम लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। ये खबर जो है गुजरात के जूनागढ़ से आई है कि कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग मंदिर में तोड़फोड़ सिर्फ इस वजह से कर देते हैं, उनके मंदिर की चर्चा जो है पूरे देश भर में होगी और उनका मंदिर जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। इससे आप ये समझिए जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था, वो नफरत जो है वो अब हिंदू मंदिरों को ही निशाना बना रहा है। वहीं आप अपने स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए, ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी है। और जब इनके सामने एक महिला शख्स आती है अवार्ड देने के लिए, सम्मान देने के लिए, तो ये अपनी नजरें नीचे रखते हैं। ये होता है मुसलमानों का ईमान और ये है असल इस्लाम कि जैसे ही कोई गैर महरम आता है तो वो अपने नजरें झुका लेते हैं। इस बात की भी काफी ज्यादा तारीफ सोशल मीडिया पे हो रही है। वहीं आखिर में हम बात करेंगे कि अभी चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर जूते से हमला किया गया था और कहा गया था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कहने वाला आतंकवादी वकील नवल किशोर था और जब ये घटिया कार्य को किया तो खुद को वो गौरवान्वित समझ रहा था और समझ रहा था कि उसने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा कार्य किया है, जबकि पूरे देश में उसके बाद थुतू हुई है। कर्नाटका में FIR हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस आतंकवादी नवल किशोर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि उसे अपने जान का खतरा सताने लगा है और वो सरकार से सुरक्षा मांग रहा है। जी हाँ, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है CGI के ऊपर जूता फेंकने के बाद कि वो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा योद्धा है, वो अब अपनी जान की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। सुरक्षा के लिए बहुत सारी पुलिस आई हुई थी, जिन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया, बैरिकेड लगाए। ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पुलिस ने मुझे पूरी सुरक्षा दी है, मगर मुझे जान का खतरा बना हुआ, मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। तो सुना आपने, ये कितना बड़ा कायर है। पहले कल तक डींग हाँक रहा था और अब अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा है। कल तक तो ये कह रहा था कि कोर्ट इसे फांसी पे भी चढ़ा दे तो इसे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन आज ये अपनी जान की सुरक्षा मांग रहा है। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी जो लगातार सोशल मीडिया से आ रही थी। आपको हमारी खबर कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।